हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 ए डिमांड एनालिसिस स्टडी करने वाले हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वाला जो वीडियो था चैप्टर नंबर 3 ए डिमांड एनालिसिस का, उसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड स्टडी करने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें जो 10 पॉइंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो 10 पॉइंट्स में से हमें इकोनॉमिक टर्म्स भी पूछे जा सकते हैं, कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, और बहुत सारे ऐसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है वो स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है वो है प्राइस। तो प्राइस कैसे डिटरमाइन करता है एक कमोडिटी की डिमांड को, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो एक कमोडिटी है, जब उस कमोडिटी का प्राइस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो जो क्वांटिटी जो लोग खरीदते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम खरीदते हैं, लेकिन जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स हो जाता है, मतलब वो पर्टिकुलर कमोडिटी सस्ती हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, वही कमोडिटी ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। ऐसा ही आपको यहाँ पर बताया है। द डिमांड फॉर कमोडिटी टू अ लार्जर एक्सटेंट, कंज्यूमर prefer to purchase a product in large quantities when the price of a product is less। ठीक है, जब वो कब ज़्यादा खरीदते हैं प्रोडक्ट को, जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लेस। तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जब कम होता है तो लोग लार्जर क्वांटिटी खरीदते हैं। इसी से क्या होता है, प्राइस इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा इनकम। तो इनकम कैसे इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को, तो इनकम क्या होती है, इनकम एक पर्सन की इनकम होती है, और जो कंज्यूमर डिसाइड करता है परचेसिंग पावर। ठीक है, परचेसिंग पावर क्या होता है, जितना उसके इन हैंड इनकम, सेविंग या सारे के सारे जो भी काम है उसके जो एक्सपेंडिचर है वो करने के पास जो उसके पास इनकम रिमेनिंग इन हैंड होती है वो होती है परचेसिंग पावर। उससे क्या बनता है, एक पर्सन का परचेसिंग पावर बनता है। तो वो क्या करता है, डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। अगर इनकम में राइज हो रहा है, राइज इन इनकम, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, एक पर्सन जो पहले 10,000 कमाता था अब वो 15,000 कमाता है, तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो डिमांड होगा वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही उसका इनकम फॉल हो जाएगा तो क्या होगा, डिमांड फॉर द कमोडिटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। फॉल, ये देखो, मतलब डिमांड जो है कमोडिटी की वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही इनकम इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। Substitute goods. If a substitute goods is available at a lower price, then people will demand cheaper substitute goods than costly goods। ठीक है, एक दूसरे के जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर और जैगरी। ठीक है, शुगर और जैगरी ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो सेम है। ठीक है, दोनों भी मीठे ही हैं, मतलब स्वीट है, और दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा अच्छे सब्स्टिट्यूट हैं। तो क्या होता है, जैसे ही एक कमोडिटी का प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसका चीपर सब्स्टिट्यूट यूज़ करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको बताए हैं, अगर शुगर के प्राइस में राइज हो रहा है, ठीक है, शुगर का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, एरो ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है,
और एरो नीचे जा रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, डिमांड किसकी बढ़ रही है, जैगरी की बढ़ रही है। ठीक है, अगर शुगर के प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं तो डिमांड किसकी बढ़ रही है, जैगरी की बढ़ रही है। और अगर वाइस वर्सा सिचुएशन होगी, मतलब अगर जैगरी के प्राइस में इंक्रीज होगा तो लोग क्या करेंगे, चीपर सब्स्टिट्यूट जो कि शुगर होगी वो उस पर चले जाएंगे। तो ये मैंने रिवर्स वाला भी सिचुएशन आपको बता दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको बताया एग्जाम्पल में कि शुगर का प्राइस जो है अगर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पीपल क्या करेंगे, उसका जो सब्स्टिट्यूट क्या था, जैगरी, उसका जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा क्योंकि वो अपना स्विच कर देंगे शुगर टू जैगरी। ठीक है, तो ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसे ही डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ वन, प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। ठीक है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड होती है इसके अंदर बोथ द गुड्स जॉइंट, मतलब हम जॉइंटली उसको खरीदते हैं और एक दूसरे का प्राइस, अगर दो कमोडिटी हम साथ में खरीदते हैं तो अगर उसमें से एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड दोनों की कम हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया है कार एंड फ्यूल। ठीक है, अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, कार की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, लोग कार नहीं खरीदेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझो दो चीज़ें जो साथ में खरीदी जाती हैं, ठीक है, दो चीज़ें जो साथ में खरीदी जाती हैं उनमें से अगर एक का भी प्राइस, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूल, इसका प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लोग ऑटोमेटिकली जो डिमांड है, जो कंज्यूमर डिमांड करते हैं कार की, वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, वो कम हो जाएगी, लोग डिमांड नहीं करेंगे कार की क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो भी डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, वो अफेक्ट करते हैं डिमांड को। फिफ्थ है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। इफ़ अ कमोडिटी इज नेसेसिटी, ठीक है, ये नेसेसिटी वर्ड याद रखो, हाँ, नेसेसिटी एंड इट्स यूजेस इज अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर एक कमोडिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए और उसको हम अनअवॉइड, मतलब हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड जो थी कंटिन्यू होगी टू बी द सेम irrespective of the corresponding price। ठीक है, अगर एक कमोडिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसकी डिमांड वैसे ही रहेगी, अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता है तभी भी वो हम उतना ही प्रोडक्ट खरीदेंगे और प्राइस डिक्रीज होगा तो भी उसकी डिमांड सेम होगी। फॉर एग्जांपल मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। अब आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है, ठीक है, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है तो आप हमेशा मेडिसिन खाएंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर प्राइस जो है मेडिसिन का वो बढ़ गया तो आप क्वांटिटी डिमांड कम कर दोगे, ऐसा नहीं होगा ये। ठीक है, इसलिए नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइन करता है कि आपके लिए वो प्रोडक्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेडिसिन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये एक अनअवॉइडेबल है। तो इसलिए प्राइस कितना भी होने दो, मेडिसिन का प्राइस चाहे इंक्रीज हो, प्राइस चाहे डिक्रीज हो, लेकिन उसकी डिमांड सेम रहेगी। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की डिमांड सेम होगी, शुगर की जो डायबिटीज़ पेशेंट है तो उनकी भी जो है हमेशा खानी पड़ती है उनको मेडिसिन। ठीक है, तो वो अपनी डिमांड को कम नहीं कर सकते हैं कि प्राइस ज़्यादा हो गया, नहीं भाई मैं दिन में 2 गोली खाता था अब मैं 1 गोली खाऊंगा, मेडिसिन खाऊंगा, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये एक अनअवॉइडेबल है। ठीक है, इसको अवॉइड नहीं कर सकता है कंज्यूमर। नेक्स्ट है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड। Larger the size of the population, greater will be the demand for a commodity. Smaller the size of the population, smaller will be the demand for the commodity. अभी देखो यहाँ पर for example एक पर्टिकुलर एरिया में साइज ऑफ द पॉपुलेशन मतलब जो साइज है चिल्ड्रंस का, ओल्ड पर्सनस का और एक यंग पीपल का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है,
60% यंग पर्सनस है, ठीक है। 60% जो है, जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स है, तो उनका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। और जो चिल्ड्रंस का होगा और ओल्ड पीपल का होगा वो कम होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो है डिमांड का इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अगर 60% जो यंगस्टर्स हैं तो वो ज़्यादातर डिमांड करते हैं जीन्स टी शर्ट की, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ। और जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए स्मॉल मतलब ऐसे जो फ्रॉक्स ली जाती हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो सामान लिए जाते हैं, तो उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन है वो ज़्यादा किसकी साइज़ है, वो है यंगस्टर्स की, ठीक है। इसलिए डिमांड यंगस्टर्स की जो है, जो प्रोडक्ट है उनका ज़्यादा होगा। इसीलिए क्या होगा, जो चिल्ड्रंस की जो कमोडिटी है वो उसकी जो डिमांड होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी, क्योंकि यहाँ पे साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन में हमें कंसिडर करना पड़ता है कि कौन से जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं पॉपुलेशन के अंदर। तो यंगस्टर्स ज़्यादा है तो उनकी कमोडिटी डिमांड ज़्यादा होगी, और चिल्ड्रंस कम है तो उनकी जो कमोडिटी की डिमांड होगी वो कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 7th वन, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस मतलब जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ टू फॉल इन फ्यूचर, ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। सिमिलरली, अब ये एक अलग सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये अलग सिचुएशन है और ये वाला अलग है, ठीक है। तो दोनों को पढ़ते हैं हम। अगर एक पर्सन ने सोचा कि जो फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं तो मैं अभी ज़्यादा क्यों खरीदूं, मैं अभी कम खरीदूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट केस, ये वाले केस में क्या होता है, देखो इसमें क्या सोचता है पर्सन, ये पर्सन सोचता है, पर्सन बी सोचता है कि जो फ्यूचर में प्राइस इसका बढ़ सकता है तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा खरीद के रख लूँ, ठीक है। तो पर्सन ए ने क्या करा, पर्सन ए ने अभी कम खरीदा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइस जो है कमोडिटी का वो कम होने वाला है, ठीक है। और पर्सन बी ने सोचा कि मैं अभी ज़्यादा क्वांटिटी ले लेता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे दो पर्सन्स होते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सोचते हैं वो लोग। एक सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी मैं ज़्यादा नहीं खरीदूंगा, और एक सोचते हैं नहीं नहीं अभी मैं ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेता हूँ। तो ऐसे जो एक्सपेक्टेशंस वाले लोग होते हैं उससे भी जो है डिमांड क्या होती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है। 8th पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन schemes and effective salesmanship tend to change the preference of the consumer and lead to demand for many products, for example cosmetics and toothbrush। अब ये तो सबको पता है, एड्स आती हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, टीवी में आती हैं, मोबाइल्स फ़ोन में आती हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं तो रिकमेंडेशंस में ऐड आती हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। मतलब कॉस्मेटिक्स के एग्जांपल लेंगे तो वो बोलते हैं कि 8 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग, 12 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग, ऐसे वो अपने जो है प्रोडक्ट को बेचते हैं, इफ़ेक्टिव सेल्समैनशिप करते हैं। बहुत सारे जो होते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, वो अपने अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं उस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी इन्फ्लुएंस करती है डिमांड को। जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है कॉस्मेटिक की वो उतना ज़्यादा बिकता है। आप कभी भी देखो, आप पहले एडवर्टाइजमेंट देखते हैं किसी भी कॉस्मेटिक का, और जब आप शॉप पे जाते हैं तो आप ये बोलते हैं, या तो फिर अब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप हमेशा प्रोडक्ट का नाम डालते हैं, क्योंकि आपने उसका पहले ऐड देखा होता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो डिमांड थी वो इन्फ्लुएंस कैसे हुई, आपने वो प्रोडक्ट की डिमांड क्यों करी, क्योंकि आपने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा था, या तो आपने फेसबुक पे देखा था, या तो आपने ऑनलाइन देखा था, या फिर आपने टीवी में ऐड देखा था, या ऐसे रास्ते पे होर्डिंग्स पे आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, तो वहाँ से आपने देखा है, और आपकी डिमांड इन्फ्लुएंस क्यों हुई है, क्योंकि आपने ऐड देखा है, ठीक है। अब ऐसा ही टूथब्रश का भी होता है, सेम एग्जांपल है।
तो इससे आपकी डिमांड इन्फ्लुएंस हो जाती है। अब 9th पॉइंट पे आते हैं हम, ठीक है। 9th वाला डिटर्मिनेंट क्या है? टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। If a consumer likes to eat chocolates or consume tea, he will demand more of them. अब यहाँ पर टेस्ट हैबिट्स जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती है डिमांड को। अब यहाँ पे प्राइस का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। उसका प्राइस कितना भी होने दो, अगर चॉकलेट्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, या डिक्रीज़ हो रहा है, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें चॉकलेट खानी है तो चॉकलेट खानी है। लोगों को अगर जितना मतलब वो क्रेज़ी होते हैं, उनका जो टेस्ट होता है ना और हैबिट होता है वो उनको दबा कर नहीं रख सकते हैं, तो वो डिमांड करते हैं चॉकलेट्स का, कंज्यूम करते हैं टी। डिमांड बढ़ती है क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। अगर बहुत सारे लोगों का टेस्ट और डिमांड मतलब टेस्ट सेम है तो चॉकलेट्स का डिमांड बढ़ेगा, और जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं टी उनका भी डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट और हैबिट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिटरमाइनिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। फिर आते हैं फैशन के ऊपर। अब जो फैशन चलता है भाई, ट्रेंडिंग में जो फैशन होता है तो लोगों को लगता है हाँ मुझे भी ऐसा ही ड्रेस चाहिए है, मुझे भी ऐसी ही जीन्स चाहिए, मुझे ऐसा ही टी शर्ट चाहिए। जो फैशन ट्रेंडिंग में होता है लोग उसी की डिमांड करते हैं, प्राइस कितना भी होने दीजिए। प्राइस का जो है कमोडिटी का इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जो फैशन में ट्रेंडिंग है लोग वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। लास्ट जो है लेवल ऑफ टैक्सेशन। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन द गुड्स और सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। दिस इन टर्न वुड results in decrease in the demand for goods और vice versa, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेवल ऑफ टैक्सेशन होता है मतलब हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस, कोई भी गुड्स और सर्विसेज ले लो, अगर उस पर हाई रेट्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं, तो वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो प्राइस होती है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स किस पर लगता है? लीकर पे लगता है, तो उसके जो पर्टिकुलर प्राइस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि लेवल ऑफ टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट इस पर टैक्स क्यों लगाती है ज़्यादा? क्योंकि लोग इसे कम खरीद पाए, ठीक है। तो ये एक लेवल ऑफ टैक्सेशन से भी डिमांड को डिक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है लेवल ऑफ टैक्सेशन। लेवल ऑफ टैक्सेशन से प्राइस कमोडिटी का बढ़ जाता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ऐसा ही अगर लेवल ऑफ टैक्सेशन एक पर्टिकुलर कमोडिटी पर कम होता है तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसका जो प्राइस है वो कम ही होता है। तो यहाँ पे अदर फैक्टर्स के अंदर आपको 4 फैक्टर्स दिए हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है एक कमोडिटी की। फॉर एग्जांपल एक क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, वार्मर सीजन है, जो उनकी कंडीशन है वो हमेशा गर्म होती है, तो लोग वहाँ पर जो है नॉर्मल क्लोथ्स जो होते हैं कॉटन के क्लोथ्स वो उनकी डिमांड कुछ ज़्यादा ही होती है। और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह होती है, ठीक है ना, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो वहाँ पर लोग जो है विंटर सीजन जैसे ज़्यादातर वो स्वेटर्स की डिमांड इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे अलग अलग कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफरेंट है। चेंजेस इन दी टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि डिमांड एक जो है फ़ोन की इसलिए बढ़ती है क्योंकि देखो अपडेट हो जाती है उनकी टेक्नोलॉजी, उनका सॉफ्टवेयर इंक्रीज़ हो जाता है, अपडेट हो जाता है, तो इससे भी क्या होता है जो डिमांड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे टैक्सेशन मैंने आपको बताया है उससे भी इन्फ्लुएंस होती है, और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की वजह से भी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यही सारे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वो हमेशा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, लॉ ऑफ डिमांड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।